Goal of the clustering is to segment variables into similar groups based on observed variable. यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है जनाब। अब आपने जो है इसको प्लॉट करा तो आपके पास इस तरीके से डेटा आ रहा है। क्लस्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो डेटा करीब करीब है उनको एक कैटेगरी में डाल दें। ये एक क्लस्टर बन गया, ठीक है, और ये दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का फायदा क्या होता है बेटा? क्लस्टरिंग का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं और आपने देखना है मेरे कस्टमर्स किस किस तरह के कस्टमर्स हैं, ठीक है। आपने देखना है कि मेरे कस्टमर्स किस किस तरह के हैं, तो आप क्लस्टरिंग करके आपको पता चलेगा एक कस्टमर है जो कि ब्रांड कॉन्शियस है, उसको जो है ब्रांड की चीज़ें चाहिए होती हैं हमेशा। एक कस्टमर है जो कि कॉन्शियस है कि जो है किसी चीज़ की प्राइस कितनी है, यानी वो लो कॉस्ट पे चीज़ें खरीदना चाह रहा होता है। तो अब आप जो है दोनों कस्टमर्स के लिए अलग अलग टारगेट कर सकते हो। जो ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर्स हैं आपके पास, वो कस्टमर्स जो कि ब्रांड कॉन्शियस हैं, उनके लिए आप ब्रांड के हिसाब से चीज़ें बनाओगे, और जो कस्टमर आपके पैसे को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए आप उसी हिसाब से चीज़ें बनाओगे। इसी तरीके से इकरा यूनिवर्सिटी में आप टीचर्स के ऊपर क्लस्टरिंग लगा लो, ये स्टूडेंट्स के ऊपर क्लस्टरिंग लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि क्लास में किस किस तरह के बच्चे हैं। क्लास में एक ग्रुप ऐसा है बच्चों का जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है, वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है। एक ग्रुप ऐसा है बच्चों का जो कि दोनों में अच्छा है। एक ग्रुप ऐसा है जो कि असाइनमेंट्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता लेकिन क्लास एक्टिविटी में दिलचस्पी लेता है, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आप जो है स्टूडेंट्स के ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्लस्टरिंग का ये एडवांटेज है। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आपने जो है अपनी ज़िंदगी में क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल ढूंढनी है, फिर आप लोगों ने मुझसे शेयर करनी है, ठीक है जी। अपने हैंड रेस करिएगा 2 मिनट के बाद जो क्लस्टरिंग के कोई एग्जाम्पल मुझे देना चाहे। नुमान, जी नुमान। सर हम बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ वर्कर जिस तरह होते हैं कि कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं तो उनको हम क्लस्टर में कर जरा सकते हैं। लाउड बोलें, लाउड, आवाज़ हल्की आ रही है आपकी। सर कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कुछ वर्कर जिस तरह के होते हैं कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं तो उनको हम क्लस्टर में ले सकते जी बिल्कुल सही है। अपने वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना कि मेरे वर्कर्स जो हैं किस तरीके के हैं, और हैं। फिर जी उनकी उसके हिसाब से ट्रेनिंग करना कि अच्छा इन वर्कर्स को जो है आपने इस तरह की ट्रेनिंग देनी ज्यादा चाहिए। ट्रेनिंग।
यस इन वर्कर्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है, वगैरह यस वगैरह। यस तो वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना उनके बिहेवियर को देखते हुए। ठीक है जी, जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फारूक बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। ज़रा लाउड बोलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन होती हैं, ये अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने के लिए रेस्टोरेंट यूज़ करती हैं ताकि उन तक उनके हिसाब का प्रोडक्ट जा सके। मतलब जो अच्छा प्रोडक्ट चाहेंगे उनको अच्छा मिलेगा, और जो थोड़ा मीडियम चाहेंगे, मतलब जो एवरेज प्रोडक्ट है उनको एवरेज प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। तो उसमें एक रेस्टोरेंट यूज़ हो सकती है इसमें। बिल्कुल सही है। अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह के कस्टमर्स हैं। जी किसी को सर। अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, किसी को जो है मीडियम प्रोडक्ट चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अपने कस्टमर्स का डेटा मौजूद है पिछले 1 साल का। अब आपने देखना है मेरे कस्टमर्स कैसे हैं, किस किस तरह के कस्टमर्स आते हैं मेरे पास। ठीक है, मेरी शूज़ की दुकान है और मैं अपने डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि बाटा की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि जॉगर्स को पसंद करते हैं, यंग कस्टमर्स हैं जो जॉगर्स को पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ हैं जो कि ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गोइंग है, तो उनको जो है बाटा के शूज़ चाहिए। और इस तरीके से मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं, तो मैं उनके हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ अपने बिजनेस को ना। क्या हुआ? ठीक है जनाब, अब हम आगे चलते हैं। क्लस्टरिंग से एक और फायदा भी होता है कि हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो मार्केटिंग में बहुत फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है मेरे कस्टमर्स किस तरीके से हैं, उसके हिसाब से उनको मार्केटिंग की जा सकती है। आउटलायर्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे आउटलायर्स को? मिसाल के तौर पर आपको नजर आ रहा है मेरा डेटा जो है इस तरीके का है, कुछ 2 तरह के लोग हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इधर हैं, बिल्कुल ही अलग है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 क्लस्टर्स तो मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, ये 2 क्लस्टर्स तो मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि दो दो तरह के लोग हैं। लेकिन अब ये डेटा जो है, ये डेटा यकीनन इसमें कोई ना कोई मसला है, और इस डेटा में कोई ना कोई मसला है। ये आउटलायर कहलाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल अलग थलग डेटा हो। तो हो सकता है कि इसकी रिकॉर्डिंग में गलती हो गई हो। ये डेटा जब रिकॉर्ड किया जा रहा हो तो इसमें जो है एरर आ गया हो कोई डेटा मिलने में, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हमारा जो सैंपल था वो उससे हट कर डेटा हो ये। ठीक है, जो हमें जो सैंपल करना था डेटा, हमने उसको कंसिडर नहीं किया, हमने किसी और जगह पे जाके जो है डेटा लिया है, ऐसे बंदे से लिया है जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं था। हमें इससे डेटा ही नहीं लेना चाहिए था, ये हमारा फील्ड का बंदा नहीं है, ये हमारा कंसर्न का बंदा नहीं था, लेकिन हमने उससे डेटा ले लिया। मिसाल के तौर पर हमें स्पोर्ट्स का डेटा चाहिए, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं
हमें उससे डेटा लेना था, लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसे बंदे से ले लिया जो स्पोर्ट्समैन ही नहीं था, तो उसका डेटा तो बिल्कुल ही अलग आएगा। ठीक है जी, तो ये आउटलायर्स कहलाएंगे, इसको क्या कहेंगे, आउटलायर्स। आउटलायर्स कहेंगे इसको। ठीक है जी। अब क्लस्टरिंग के दो तरीके होते हैं बेटा, बॉटम अप हिरार्किकल क्लस्टरिंग और के मींस क्लस्टरिंग। क्या मतलब हुआ इसका? के मींस क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, आपके पास पॉइंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें अपने डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो क्लस्टर्स बनाने हैं हमने, हमें पहले से पता है कि हमारे पास दो तरह के कस्टमर्स हैं। मैंने पहले वाले का सेंटर निकाला, रैंडमली मैंने कोई सेंटर पिक कर लिया, मैंने इस पॉइंट को सेंटर पिक कर लिया, और दूसरे वाले का भी सेंटर निकालता हूँ मैं, पहले वाले का सेंटर निकाला, दूसरे वाले का सेंटर निकाला। अब जो पॉइंट इसके सेंटर से करीब हैं उनको मैंने एक क्लस्टर में डाल दिया, मैंने डिस्टेंस निकाला, जो करीब करीब है उनको एक क्लस्टर में डाल दिया, ठीक है। जो दूर दूर थे वो अलग क्लस्टर में चले गए। फिर मैंने प्रोसेस रिपीट किया, जो करीब करीब है उनको मैं एक क्लस्टर में डालते जा रहा हूँ, और आखिर में जो है इसको मैंने एक क्लस्टर में डाल दिया और इसको एक क्लस्टर में। ठीक है, के मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं रैंडमली, किसी भी पॉइंट को क्लस्टर का सेंटर अज्यूम कर लिया। मेरी बात गौर से सुनिएगा, रैंडमली आपने किसी भी पॉइंट को क्लस्टर का सेंटर अज्यूम कर लिया। अब डिस्टेंस निकालेंगे बाकी पॉइंट्स का, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से मैं देता हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैंने कहा कि रैंडमली जो है मैंने इसको सेंटर अज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम कर लिया। अब जो इससे करीब करीब थे वो इसका पार्ट बन जाएंगे, ये दो पॉइंट्स करीब थे, ये पार्ट बन गए, और बाकी पॉइंट्स जो है, दूसरा सेंटर ये था, इससे जो करीब करीब होंगे वो इसका पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे, सेंटर दोबारा कैलकुलेट करोगे। अब हो सकता है कि सेंटर ये बन जाए, सेंटर ये बन जाए, सेंटर दोबारा चेंज करने के बाद फिर बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो, और यही प्रोसेस रिपीट करो कि जो करीब करीब है वो उसका पार्ट बनते जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड के मींस क्लस्टरिंग। क्वेश्चन लेते हैं,